सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां पर हाउच उस इन्फिनिटी स्टार फील्ड की तरफ रवाना हो जाता है, जहां पर इसका सामना बहुत से बीस्ट से भी होता है, जो कि यहां पर हाउच को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाउच इटर्नल हीरोज की मदद से यहां से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहां पर उसे नहीं पता होता है कि आखिर इटर्नल हीरोज की इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। कि तब यहां पर हम देखते हैं कि आबाओ ने एक स्टार डूमिन डेथ एरिना नाम के बैटल का आगाज किया है, जहां पर वो पावरफुल ह्यूमंस को यहाँ पे समन करके उन्हीं के मैच के जो डीमंस होते हैं उनसे वो फाइट करवाता है। और इसका पहला शिकार यहाँ पर हानियो होता है, जिसे कि वो यहाँ पर उसी डीमन से फाइट करवाता है जिसने कि उसके पेरेंट्स की जान ली है। वहीं दूसरी तरफ हम हाउच को देखते हैं, जो कि इस वक्त किसी और ही डायमेंशन में मौजूद था। लेकिन तभी यहाँ पर उसे हानियो के साथ एक कनेक्शन फील होता है और फिर उस बीस्ट को मारकर उसके पास से मिली हुई उस पावर ऑफ रूल क्रिस्टल उसे कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द हानियो के पास ले चलो। और फिर अगले ही पल हाउच की जैसे सोल उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर की हानियो मौजूद था, और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर हानियो का सामना उसी डीमन से है जिसने कि उसके पेरेंट्स को मारा था। और अब आगे सोहमीस, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि आप आओ यहाँ पे इस डेथ मैच को स्टार्ट कर देता है, जहां पर हमें सबसे पहले उस डीमन के बारे में बताया जाता है जो कि 9th रैंक के लेवल 6 पर है, और वो यहाँ पर अपने पावर के ओरा को रिलीज करता है। वहीं दूसरी तरफ वहानियो को देखते हैं जहां पर वो अपने पेरेंट्स को याद करते साथ ही पलक झपकते ही हवा में जंप करते हुए उस पर देवदंत स्लैश अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर हानियो के स्लैश अटैक का उस डेमन पर कोई असर नहीं होता और वो हानियो का मजाक उड़ाते हुए उसे दूर पटकने लगता है और कहता है कि क्या तुम इतने कमजोर अटैक से यह साबित करना चाहते हो कि तुम इतने कमजोर होकर भी तुमने मेरी वलीसा को मार दिया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसे कमजोर लोग मेरी वलिसा को कैसे मार सकते हैं? इसी के साथ वो हवा में जंप करता है और कहने लगता है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बाप का बदला कैसा होता है। और वो उसे एक जोरदार पंच जड़ देता है, जिस वजह से हानियो दूर जाके गिरता है और वो कहने लगता है कि यह 6th प्लेयर बियर डीमन गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हानियो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो 6th प्लेयर बियर डीमन गॉड उससे पहले उस पर एक जोरदार पंच अटैक कर देता है। और हानियो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि यह सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसे एक वॉर डेमन के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव अटैक करने में माहिर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हानियो की थोड़ी हालत खराब होने लगती है और दूर से इस बैटल को हानियो के जानने वाले भी देख रहे थे और जिन्हें की हानियो की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही। साथ ही हम मास्टर वलादीन को भी देखते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दीवार पे अपना हाथ पटकते हुए कहने लगता है कि आज से 22 साल पहले बियर डेमोन गॉड अपने सारे लोगों के साथ यूलिंग पेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा था, और हानियो के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ 3600 सोल्जर्स थे जो कि उस यूलिंग पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर अपनी आखिरी सांस तक टिके रहे। जिसके बाद डेमन और ह्यूमंस के बीच में ये बैटल 3 दिन और 3 रात तक चलती रही, जो कि दिल दहला देने वाला मुकाबला था। और जब 3 दिन बाद हमारी रेनफोर्समेंट वहां पर उनकी मदद करने के लिए पहुंची तो हमने देखा वहां पर 100 से भी कम सोल्जर्स बचे हुए थे। साथ ही वह बताने लगते हैं कि यूलिंग पास, जो कि बर्फ की चादर में ढकी हुई एक जगह, उस दिन पूरी तरीके से खून से रंग चुकी। इसी के साथ मास्टर बलातीन बताने लगते हैं कि तब से लेकर अब तक हम उस बेर डीमन गॉड को नहीं भूले, और उसकी पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसे डीमन गॉड के बाद दूसरा सबसे खतरनाक डीमन कहा जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर नन्हे हानियो को देखते हैं, जहाँ पर वह अपने पेरेंट्स की मौत पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मास्टर बलादीन कहने लगता है कि ह्यू, अभी तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, तुम इसे नहीं हरा सकते, लेकिन मेरे बच्चे तुमने बहुत ज्यादा कोशिश, इसके लिए हमें तुम पर गर्व है। लेकिन यहाँ पर हम हानियो को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि आज तुम देखोगे कि एक इंसान की नफरत कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। ये कहते साथ ही वो अपने थ्रोन ऑफ फियर एंड सोरो को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर वियर डीमन गॉड भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरे पल हम हानियो को देखते हैं, जहां पर वो अपने डिवाइन किंग आर्मर में आ जाता है। साथ ही हानियो को इस फॉर्म में देखकर यहाँ पे ये डीमन कहने लगता है कि चलो अब तुमसे फाइट करने में और ज्यादा मजा आएगा। ये कहते साथ ही वो एक पावरफुल पंच हानियो की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन अगले ही पल हानियो
भी अपने स्वॉर्ड से एक काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पर इस बियर्ड इवन गॉड को पीछे हटना पड़ता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर यह क्या है। तभी हम देखते हैं कि हनियो दोबारा से इस पर अटैक करता है, जो देखकर हशन बताता है कि हनियो ने अपने थ्रोन की पावर का यूज किया है, जिस वजह से उसके अटैक्स में उसके अपोनेंट को साफ दहशत नजर आ रही है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। इसी दौरान सर भी बताती है कि हानियो ने थ्रोन की पावर का यूज किया है, जिस वजह से जो उसकी स्पिरिचुअल पावर है वो भी 6 लाख पावर तक इंक्रीज हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि हानियो इस बेड इवन गॉड के मैच का है, जिस सुनकर लिनसन उसे चेयर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हानियो को देखते हैं, जहां पर वो उस वेयर डीमल गॉड से कहता है कि मैंने 20 साल से भी ज्यादा इंतजार किया है सिर्फ इस दिन के लिए, और आज मैं तुम्हें हर एक चीज की सजा दूंगा और तुम्हारे किए का एक एक बदला लूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने वेपन के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर बियर्ड डीमन गॉड भी उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि क्या बदला, और तुम जैसे छोटे मुंह वाले लोगों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। ये कहते साथ ही वो अपने डीमन पिलर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर यह बियर्ड डीमन गॉड कहने लगता है कि तुमने इससे पहले के जितने भी डीमन पिलर्स का सामना किया है तुमने उन्हें अंडरएस्टिमेट किया है, बच्चे तुमने उनके ट्रू पावर्स अभी तक नहीं देखा। ये कहते साथ ही वो बहुत बुरी तरीके से हानियों की मार लगा देता है और हानियों भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो करे तो करे क्या। ऊपर से इस बियर्ड डीमन गॉड ने 6th पिलर डीमन के साथ खुद को फ्यूज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हाउचन भी परेशान हो जाता है और उसके नजरों के सामने ही यहाँ पे हानियों की बहुत बुरी तरीके से मार लगाई जाती है, और वो कहने लगता है कि अब मैं समझा कि आखिर क्यों इसे जो डीमन कहा जाता है। और बियर्ड डीमन गॉड हानियों की बहुत बुरी तरीके से मार लगाते हुए कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि 20 साल पहले मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे मारा, और फिर वो उसके मुंह पर एक के बाद एक देना पंचेस की बारिश कर देता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं उन्हें तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गए। और फिर हमें 20 साल पहले वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमंस की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन जो हानियों के पेरेंट्स होते हैं वो इस डीमन के सामने आखिरी सांस तक डटे रहते हैं, और वो लोग कहते हैं कि जब तक रिइंफोर्समेंट नहीं आती हमें यहाँ पर टिके रहना होगा। ये सुनकर यह बियर्ड डीमन गॉड उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब तक रिइंफोर्समेंट आएगी उससे पहले मैं तुम में से हर एक को यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कहते साथ ही वो एक पावरफुल पंच उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि इस पंच का जो पावर है वो 2000 टन से भी ज्यादा है, और हम देखते हैं कि एक बहुत ही मैसिव सा पंच तेजी से इनकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर जो हाउच का फादर होता है वो सामने आता है और यहाँ पर अपनी लाइट डिवाइन सील का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर यह पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस सील को भी तोड़ते हुए सीधा उनसे जा टकराता है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम हानि को देखते हैं, जहाँ पर वो उस पंच को खाते ही बहुत दूर जा गिरता है, और यहाँ पे हाउचेन बताने लगता है कि अगर उसके पास इस वक्त डिवाइन थ्रोन का आर्मर नहीं होता और उसकी पावर नहीं होती तो कभी भी हानियो उसके 3 पंचेस से सर्वाइव नहीं कर पाता। इसी दौरान यहाँ पर यह बियर्ड डीमन गॉड जो है वो अपने एक और पंच को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि इस पंच का जो इम्पैक्ट है वो 400 टन से ज्यादा है। यहाँ पर जैसे ये अटैक हानियों से लगने वाला होता है कि तभी हानियों के फोरहेड से वो एविल आई बाहर आती है, जो कि इस पंच को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, और जो देखकर हानियो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आई जो होती है जैसे ही वो उस पंच से टकराती है यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और अगले ही पल हनी यहाँ पर खुद को अकेला पाता है, लेकिन तभी वो बियर्ड डीमन गॉड दोबारा से उस पर अपना पंच अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही हानियो अपने थ्रोन की पावर का यूज करने लगता है। इसी मौके पर जो हाउचन है वो बताने लगता है कि जो थ्रोन ऑफ फियर एंड सोरो है इसको जो पावर मिलती है वह डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से ही आती है। साथ ही ये थ्रोन बहुत ही ज्यादा रेयर है क्योंकि इसके पास ऐसी ताकत है जो कि बाकी के थ्रोन के पास नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इसके फुल पोटेंशियल तक इसे अवेकन करना है तो तुम्हारे पास न सिर्फ प्योर लाइट की पावर होनी चाहिए बल्कि इसके लिए तुम्हें प्योर डार्कनेस की पावर का भी यूज करना होगा। इसी के साथ ह्यू भी यह बात समझ जाता है और फिर हजन बताने लगता है कि लेकिन अगर तुम्हें डार्कनेस की पावर को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें प्योरेस्ट फोर्स ऑफ लाइट को बंद करना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यू बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिस वजह से यहाँ पर प्योर डार्कनेस की पावर एक्टिवेट हो जाती है। और हाउचन आगे बताता है कि एक बार डार्कनेस पावर एक्टिवेट हो गई तो तुम्हारी इनिट स्पिरिचुअल पावर को ये ड्रेन करना शुरू कर देगी, जो कि बाद में रिकवर नहीं हो सकता। इसी के साथ हम उस डार्क एंजेट को देखते हैं जहाँ पर वो हानियों की इनिट स्पिरिचुअल पावर को खाती है और उसे अपनी पावर का थोड़ा सा कतरा देती है, जिस वजह से यहाँ पर हानियों को अपने बॉडी में बहुत ही एनर्जी फील होने लगता है और अगले ही पल